सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। एक बार की वाकया है कि भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, कल पांडवों को हम मार डालेंगे। ये समाचार कृष्ण जी को पता चला। कृष्ण जी मुस्कुराए और द्रौपदी से कहे तैयार हो जाओ। द्रौपदी तैयार हुई, कृष्ण जी लेके पहुंच गए पितामह जी के। और पितामह जी से जाके आशीर्वाद लो। द्रौपदी जाके आशीर्वाद लेती है। पितामह बोलते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह ये समझे कि कदाचित ये दुर्योधन की पत्नी है। कल का जो हमने घोषणा किया है उसको सुनकर मेरे पास आई है। उन्होंने पितामह क्या किए, अधर्म का जानते हुए उन्होंने साथ दिया था। और जब उन्होंने देखा तो ये पता चला कि ये तो द्रौपदी है। तो पितामह तो उसको आशीर्वाद दे दिए थे, लेकिन उनको तुरंत पता चल गया कि इसमें किसका रहस्य है। उन्होंने पितामह ने पूछा कि वो कहाँ है। पितामह जी इसे देखते हैं तो कृष्ण जी को देखते हैं कि बाहर झांक रहे हैं। उन्होंने कहा, ओ प्रभु, आपकी लीला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कल के मेरे भविष्यवाणी को आपने मिटिया मिट कर दिया, लेकिन याद रखिए कि आपने भी कभी कसम खाया है कि मैं महाभारत में शस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन इस भक्त का भी प्रण है कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूँगा। अब देखिए, भक्त और भगवान में लड़ाई हो गई, बाती बाता हो गया। और एक दूसरे को दोनों लोग जानते हैं कि कौन धर्म के पक्ष में है और कौन अधर्म के पक्ष में है। दोनों लोग जानते हैं। भीष्म पितामह का अर्जुन से युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ। पितामह ने इतने बाण मारे कि अर्जुन और सारथी कृष्ण दोनों घबरा गए। त्राहिमाम मचाने लगे, बेचैन हो गए। भीष्म पितामह ने इतनी वार किया, विवश होके अंत में श्री कृष्ण भगवान को रथ का पहिया लेके पितामह को मारने के लिए दौड़ना पड़ा। बस उसी समय पितामह ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु, मैंने मान गया कि आपका वचन भले ही मिथ्या चला जाए, आप अपने भक्तों का वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाने देते। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये कहा जाता है कि प्रभु को प्रसन्न करने से सरल है कि उनके भक्तों को ही प्रसन्न कर लिया जाए। चूँकि भक्त अपने तपोबल से, अपने ध्यान से, अपने क्रिया शक्ति से प्रभुमय हो जाता है और उसकी आवाज़ प्रभु तक बराबर ही तारतम्य में बिठा लेता है। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि भगवान राम को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी का सेवा करिए, उसी तरह से प्रभु के लिए उनके भक्त बड़े ही प्यारे होते हैं। वो अपना वचन कभी भी टाल देते हैं अपने भक्त के लिए। हम लोगों को इतना सुंदर चांस मिला है, मानव शरीर मिला है, एक दूसरे को बताने की औकात मिली है। बोल रहे हैं, दूसरा समझ रहा है, फिर भी हम भी भटक रहे हैं और आप भी भटक रहे हो। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसमें है क्या, देखें, विचार करिए ज़रा। होता ये है कि इस शरीर में मन के द्वारा कल्पना होती है और न जाने क्यों दैव संयोग से अगर हरि भक्त नहीं है तो बुरा ही कल्पना होगा।
और अब वो कल्पना साकार रूप धारण करने की व्यवस्था शुरू कर देता है। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, सद्गुरु के शरण में जाना। सारे समस्या का जड़ से समाप्त करने की औषधि है गुरु नाम जप। वो सारे हमारे विघ्न को समाप्त कर देती है, जला के राख कर देती है। हम स्वयं ताकतवर हैं जी, हम कभी अपने आप को पहचाने क्या? कभी नहीं पहचाने हैं, क्योंकि इस जीव में माया रूपी आवरण जो है लगा हुआ है। ये न छूटता है, न मुझे हकीकत पता चलती है। जैसे आप विचार करें, आप देखें, आज हमने स्वप्न में देखा कि हम कहीं देवालय गए हुए हैं और वहाँ दर्शन पूजा किए, बाहर निकले तो मेरा चप्पल गायब है। अब हम घंटों परेशान हैं, अपना चप्पल खोज रहे हैं, वो चप्पल मुझे मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि हम स्वप्न में हैं, स्वप्न में चप्पल खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। कितना बहुत ज़्यादा का अंतर है। अगर हमने जागा तो वो चप्पल जहाँ का तहाँ है न जी, वो कहाँ खोया था। लेकिन वो स्वप्न में कितना बुरी गति हमारी है, हम खोज रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है, घंटों परेशान हैं, नाना प्रकार के वार्तालाप हो रहा है। पता चला कि हमारे माता पिता को चोरों ने आया और मार दिया। हम उसी स्वप्न में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कोई मदद नहीं दे रहा है। ये स्वप्न की प्रक्रिया है और इससे बाहर निकलने में कितना मिनट लगता है। जैसे जाग गए, सारी समस्या खत्म। उसी तरह से प्रभु के नाम का आश्रय लिया जाए, सद्गुरु के चरणों का आश्रय लिया जाए तो निमित्त मात्र जीव और मोह में जो पर्दा लगा हुआ है वो मोह फट जाती है और हकीकत मुझे पता चल जाती है। इसलिए बार बार गुरु का सेवा करें, गुरु का स्मरण करें, उनके बताए हुए नामों का जप करें। सारी समस्याओं का अंत वही है, आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब, कई वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि गुरु जो है प्राणी को इस पृथ्वी से उद्धार कर देते हैं। लेकिन गुरु को अगर गुरु माने तब तो हम कहाँ गुरु मानते हैं, हम तो अपने काम से गुरु मानते हैं। काम खत्म हो गया, नमस्कार, आप कैसे गुरु। चूँकि ये कलयुग है साहब, इससे भी बुरी स्थिति आने वाली है। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो वो स्थिति न आवे, उससे पहले आप चल निकलिए इस पृथ्वी से। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस समय आप देख नहीं पाएंगे, इतनी बुरी गति आने वाली। आज तो जो करता है वो सब गुरु करता है और कोई करता नहीं है, फिर भी हम अपने गुरु का ही तिरस्कार करते हैं। कहाँ गुरु का सम्मान होता है, गुरुवत भाव कहाँ है। अगर गुरु आपके लिए सर्वस्व लुटा दे तो भी कम है, इसलिए कि हम आपके यहाँ एक स्वार्थी हैं। हम तभी तक कुछ चीज़ों को समझते हैं जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता। मेरा कार्य सिद्ध होने के बाद मैं किसी को पहचानता नहीं। शायद धन दौलत ही मेरे लिए माता पिता हो गया है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। आपका धन दौलत आपके पुण्य से मिला है और इस जन्म के पुण्य से नहीं मिला है। इस जन्म में तो शायद हम पुण्य करें न करें या करते हों, कहना बड़ा कठिन है। पिछले जन्म का जो परिणाम था वो थोड़ा सा मिला है। अगर इसको हम गंवा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सुरा सुंदरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे तरह पातकी कोई नहीं होगा। इतनी बड़ी दंड मिलेगी, इतनी लाठियाँ पड़ेगी मरने के बाद कि आपकी बुद्धि ठिकाने हो जाएगी साहब। इससे बच निकलो। धन है, धर्म करो, पूजा पाठ में ध्यान दो, अपना कर्म करते रहो। उद्यम करना ही पड़ेगा भाई, बिना खाने के लिए तो काम करना पड़ेगा। अपना काम करिए, अपनी सारी व्यवस्था को देखिए। लेकिन लक्ष्मी सब कुछ है ऐसा जब मानिएगा तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो चंचल हैं, आप रोक नहीं पाओगे, वो गलत रास्ते पर ले जाएंगे। अगर गुरु का आश्रय नहीं मिला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सर्वप्रथम गुरु का आश्रय लें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। कौन रोकता है? मत कहीं जाइए, अपने घरे पर तो रहिए, लेकिन प्रभु के बताए हुए रास्ते पर तो चलिए। हम सभी को अपने अक्ल को ठिकाने रखना पड़ेगा साहब। नहीं रखे ना तो इतनी दुर्गत होगी कि फिर कहना बड़ा कठिन है।
सावधान हो जाइए। जितने संत महात्मा हैं वो बता रहे हैं, उसका अनुसरण थोड़ा बहुत तो कर लीजिए। थोड़ा बहुत ही चल जाएंगे तो आपकी क्रिया संपन्न हो जाएगी, आवागमन रुक जाएगा। साहब, एक बार राम राम कहने से कल्याण हो जाता है, न तो ताउम्र आपकी ज़िंदगी पड़ी है। क्यों ऐसे में भोग विलास में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? क्यों केवल प्रपंच ही सोचते हैं? क्यों नहीं प्रभु के चरण में जाते? जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो अगली बार मत सोचिएगा कि फिर भगवान हमको बड़े अमीर बना के भेज देंगे और हम जाके यहाँ ऐश करेंगे। ये कर्म भूमि है साहब, यहाँ जो है ऐश करने का कोई स्थान नहीं है। यहाँ परमात्मा ने हरि भजन के लिए भेजा है कि यहाँ जाके तुम कल्याण कर लो अपना, फिर ना आना पड़े। यहाँ यहाँ उल्टा हो रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, पापाचार ज़्यादा हो रहा है। पापाचार इसमें कमी नहीं आ रही, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। संतों का अथक प्रयास है कि इसको रोका जाए, प्राणी अपना कल्याण कर ले, लेकिन प्राणी तो अपने गुमान में है, वो किसी को पहचानता कहाँ है। उससे बाहर निकलिए। ये बुलबुला है साहब, फूट जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। सावधान हो जाइए। प्रभु के लाठी से बचने का मात्र यही उपाय है, सदगुरु के चरणों का आश्रय लें। सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए कथा की ओर बढ़ा जाए। अब तो महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता वन में, कंदराओं में, पर्वतों पर जहाँ भी दिखाई देते हैं उनको पीड़ित करते रहते हैं। देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास दुखड़ा रोने लगे। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी की शरण में जाकर के अंतर्नाद सुनाया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शंकर जी के पास पहुंचकर स्तुति करने लगे। हे प्रभु, सारी सृष्टि पर महिषासुर का आधिपत्य हो गया है। स्वयं इंद्रासन पर विराजमान होकर यज्ञों का भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। संसार में धर्म का नामो निशान मिट रहा है। भगवान शिव जी उन सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन दुष्ट के क्रियाकलापों और देवताओं का कष्ट बताया। विष्णु भगवान कहने लगे, यह आपके वरदान के कारण हुआ है। उसी प्रभाव से वह युद्ध में हमसे जीता नहीं जा रहा है। अब एक ही उपाय है कि सभी देवताओं के तेज से कोई एक सुंदरी उत्पन्न की जाए। हम सब की शक्ति के अंशों से उत्पन्न होने वाली यह दैत्य का वध कर सकती है। अब आप सभी देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें, जिससे उन तेजांशी से एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस महादेवी से उत्पन्न होने पर हम सभी मुख्य देवगण उन देवी को अपने त्रिशूल आदि दिव्य आयुधों से उनको दे दें, जिससे वे देवी उस दुष्ट महिषासुर को मार देंगी। तभी सबका कष्ट दूर होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के शरीर से तेज निकले जो अलौकिक थे। इंद्रादि सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेजों का प्रादुर्भाव हुआ जो अत्यंत दीप्तिमान था। तं दृष्टवां विस्मितां सर्वे देवां विष्णु पुरोगमा तेजो राशि महादिव्यं हिमाचल मीवापरं पश्यतां तत्र देवानां तेजं पुंज समुद्धवां बहुवा तीव्रां नारी सुंदरी विषयप्रदा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजां अष्टादशभुजां रम्या त्रिगुणां विश्वमोहिनी श्वेताननां कृष्णनेत्रां संरक्ताधरपल्लवां ताम्रपाणिलतां कान्तां दिव्यभूषणविभूषितां अष्टादशभुजां देवी सहस्रभुजमण्डिताः शम्भूतासुरनाशाय तेजोराशिसमुद्धवां। दूसरे हिमालय पर्वत के सदृश उस महादिव्य तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहाँ सभी देवताओं को देखते देखते उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर तथा सबको विस्मय कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हुई।
सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मक 18 भुजाओं वाली मनोहर त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी थी। वे उज्ज्वल मुख वाली, कृष्ण वर्ण के नेत्र वाली, अत्यंत लाल अधोरोष्ट से सुशोभित, ताम्र वर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजों राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। व्यास जी कह रहे हैं, हे राजन, वह स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी उस भगवती का यथार्थ रूप को बताने में समर्थ नहीं है, फिर भी उन्हीं की कृपा से मैं आपको कुछ बताने में सक्षम हूँ। तथैवोद्धयूना सारेणं बभ्रीवीम नराधिपः यथा तेजं समुद्रितं रूपं तस्या मनोहरं शङ्करश्च यतेजस्तेन तमुखं पंकजं श्वेतवर्ण शुभाकारमजायत सत्तरं केशास्ताथां अस्निग्धां। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यामेन तेज भावनः वक्रागश्चाति दीर्घा वै मेघवर्णा मनोहराः। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन भगवती का गौरवपूर्ण सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उनके कोमल घुघराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण वर्ण वाले मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से भगवती के तीनों नेत्र, संध्याओं के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान, कुबेर के तेज से नाक, प्रजापति के तेज से दांत, ऊपर का ओष्ठ कार्तिकेय के तेज से और नीचे का ओष्ठ अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अष्टादश भुजाकारं बाहो विष्णु तेजसां वसुनां तेजसांगुल्यो रक्तवर्णाथ आभवन् सौम्येन तेजसां जातं अस्नयो युग्नमुत्तमम् ऐन्द्रिणास्तथा मध्यं जातं त्रिवर्विसंयुतं जंघोरुवर्णस्थाय तेजसं संबभूवतुः नितम्बः शतो संजातो विपुलश्चोच्चसांभुवः एवं नारी शुभाकारा सुरूपं सुस्वराभृशं समुत्पन्नां तथा राजस्तेजराशिसमुद्धवां। उन देवी को 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई तथा उनकी रक्त वर्ण की अंगुलियां बासुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा तीनों रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुआ। उनकी जांघ तथा उरु प्रदेश वरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राज से सुंदर आकार वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूप में प्रकट हुई। हे राजन, क्षीर सागर ने रक्त वर्ण वाले 2 अलौकिक वस्त्र, 2 कुंडल, बाजूबंद, कंगन, नूपुर दिए। महासमुद्र ने काष्ठाहार अंगूठी दी। वरुण देव ने कभी न मुरझाने वाली माला दी। उस बैजंती माला पर भ्रमण मरा रहे थे। हिमवानस्त संतुष्टो रत्नानि विविधानि च ददौ च वाहनं सिंहं कनकाभं मनोहरम् भूषणैर्विभूतैः दिव्यः
सा रराजवराशुभाः सिंहारूढं वारारोहं सर्वलक्षणसंयुक्ताः विष्णुश्चक्रात् समुत्पद्य तदावस्येरथाङ्कम् सहस्रारं सुदीप्तं च देवारीशिरसंहरम्। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न तथा सुवर्ण के समान चमकीले वर्णमाला एवं मनोहर सिंह वाले वाहन के रूप में प्रदान किए। सभी लक्षणों से संपन्न तथा सुंदर रूप वाली वे कल्याणमय श्रेष्ठ दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न करके सहस्त्र आरो वाला तेज संपन्न और दैत्यों का सिर काटने लेने की सामर्थ्य वाला एक चक्र उन्हें प्रदान कर दिया। देवों ने अस्त्र शस्त्र देकर दुर्गा माँ का सत्कार किया, फिर करने लगे सभी विनती माँ ने सबको निर्भीक किया। हे राजन, शंकर जी ने त्रिशूल, वरुण ने शंख, पवन देव ने बाणों से भरा तरकश, इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड, ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा कमंडल, काल ने खड्ग, इस तरह से संपन्न समस्त देवताओं से अलौकिक अस्त्र शस्त्र और आभूषण ग्रहण करके विभूषित उन देवी की सभी देवता स्तुति करने लगे। रामचरितमानस में भी सीता माता भवानी के मंदिर में पूजा कर स्तुति कर रही हैं। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जग जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तबयादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नमः शिवाय कल्याणाय शांताय पुष्टाय नमो नमः, भगवताय नमो दिव्य रुद्राय सतत नमः, काल रात्र तथाम्बाय इंद्राय ते नमो नमः, सिद्धाय बुद्धाय तथा वृद्धाय वैष्णवाय ते नमो नमः, पृथिव्यां या स्थितां पृथिव्यां न ज्ञाता पृथिव्यां च या अधः स्थितां यमवयति वंदे तामीश्वरी पराम। देवता बोले, शिव को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी इंद्राणी को निरंतर नमस्कार है। आप काल रात्रि अम्बा तथा इंद्राणी को बार बार नमस्कार है। आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णव को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर रहकर जो पृथ्वी को नियंत्रित करती हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें नहीं जान पाती, उस परा परमेश्वरी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देवताओं की विनती सुनकर महादेवी भगवती ने भयानक अट्टहास गर्जना की। उस अद्भुत अट्टहास को सुनकर दानव भयभीत हो गए। पृथ्वी कांपने लगी, महासमुद्र में विक्षोभ होने लगा, दिशाएं गूंज उठी, सभी देवता रक्षा करो ऐसा कहने लगे। उस अलौकिक सुंदरी 18 भुजाओं वाली देवी को देखकर और उनकी गर्जना से भयभीत होकर अनेकों दानवों ने महिषासुर के पास जाकर के भगवती का सारा हाल बता दिया। महिषासुर अपने मंत्री से कहने लगा, हे अमात्य, तुम कुछ सेना लेकर उसके पास जाओ और उसे साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके मेरे पास ले आओ।
यदि वह रूपवती स्वयं आ जाए तो मैं उस रूपवती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। यदि राजी से न आवे तो बिना मारे पकड़कर मेरे पास लाना। उस अमात्य ने वहाँ जाकर कहा, हे सुंदरी, हे चारुलोचने, देवताओं और मनुष्यों से अबद्ध योद्धा दानवेश्वर ने आपको शीघ्र ही अपने पास बुलाया है। आपके रूप सौंदर्य को सुनकर हमारे महाराज पूर्ण रूप से आपके वशवर्ती हो गए हैं। अब आप अपनी बात कहें। इस दूत की बातों को सुनकर माँ भगवती बोली, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।